Hello aspirants, Jai Hind. My name is Rajiv Ahir and today we are going to discuss the syllabus and the pattern of UPSC CDS examination. संघ लोक सेवा आयोग कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस की परीक्षा कंडक्ट कराता है। इसी परीक्षा को पास करके हम आईएमए, ओटीए, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी में एंट्री प्राप्त कर पाते हैं। यानी ये जो प्रेस्टिजियस एकेडमीज़ हैं जहाँ पे भारतीय सेना के, एयरफोर्स के, नेवी के तमाम गेजेटेड अफसर ट्रेन किए जाते हैं, इन प्रेस्टिजियस एकेडमी में जाने का जो एकमात्र रास्ता है वो है सीडीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना। हालांकि इसके अलावा कुछ डायरेक्ट एंट्रीज भी कंडक्ट कराई जाती हैं जिसमें आप सीधे एसएसबी देते हैं, पर वो टेक्निकल और अलग अलग एंट्रीज हैं। उन एंट्रीज के बारे में चर्चा फिर कभी करेंगे। आज यूपीएससी या इस आयोग के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली सीडीएस की परीक्षा, उसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में चर्चा करते हैं। ये परीक्षा यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इस परीक्षा का नाम है सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये साल में 2 बार होती है। आई रिपीट, साल में ये परीक्षा 2 बार कंडक्ट कराई जाती है, सीडीएस की परीक्षा। तो सीडीएस की परीक्षा साल में 2 बार हुई, 1 and 2। तो सीडीएस 1 एंड सीडीएस 2 इट इज़ कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। ये परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी और जो क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। पेपर आपका दोनों माध्यमों में आएगा। अगर आप आईएमए के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर एयरफोर्स एकेडमी के लिए, तो आपका ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 300 क्वेश्चन आएंगे। और अगर ओटीए के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 200 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। यानी आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी एएफए में जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के रूप में ऐड हो जाएगा, जो कि आपका ओटीए के लिए नहीं था। तो ओडीए के लिए हमारा इंग्लिश रहेगा और ओटीए में इंग्लिश के अलावा हमारे पास जनरल स्टडीज़ रहेंगे। तो मैथमेटिक्स आपका अलग से जुड़ जाएगा 100 क्वेश्चंस के रूप में आईएमए, आईएनए और एएफए में एंट्री लेने के लिए। क्वेश्चन पेपर रहेगा 2 घंटे का। तो 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस हल करने हैं अगर आप ओटीए में एंट्रेंस लेना चाहते हैं, यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। इसमें मैथमेटिक्स नहीं आती। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश, जीएस के साथ साथ मैथमेटिक्स, इन तीनों विषयों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। टोटल ओवरऑल क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे 300। 2 घंटे का समय होगा और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी अगर 3 सही क्वेश्चंस आपने किए हैं और 1 गलत क्वेश्चन किया है तो 1 गलत क्वेश्चन के 0.33 मार्क्स कटेंगे। या फिर इस प्रकार समझ सकते हैं, अगर 3 क्वेश्चंस गलत हुए, इफ़ यू अटेम्प्टेड 3 क्वेश्चंस रॉन्ग, तो जो एक आपका सही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो आपका सही है, वो क्वेश्चन आपका काट दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। 3 गलत क्वेश्चन बराबर 1 सही उत्तर, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि एग्ज़ाम आपको पता ही है यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो नेगेटिव मार्किंग मोस्टली यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं डिटेल एनालिसिस की तरफ। थोड़ा सा हमने ये पाया कि इसमें 3 अलग अलग विषय होते हैं। पहला विषय है जनरल नॉलेज। ये बेसिकली वही है जिसको हम मोस्टली जीएस के नाम से जानते हैं। तो पहला सब्जेक्ट हमारा हो गया जीके या जीएस, दूसरा हो गया इंग्लिश और तीसरा हो गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स उन बच्चों के लिए है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं। जो बच्चे मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए ओटीए के रास्ते खुले हुए हैं। जनरल नॉलेज में हमारे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जनरल स्टडीज़ में या जनरल नॉलेज में। वहीं इंग्लिश में हमारी इंग्लिश ग्रामर, वोकैबलरी या वोकैब कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज और उनकी अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग स्किल्स वगैरह चेक करने के लिए ये तमाम अलग अलग टेस्ट हमारे इंग्लिश में कंडक्ट कराए जाएंगे। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो इसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स जैसे तमाम टॉपिक्स आते हैं। और मैथमेटिक्स अगर आपकी स्ट्रांग है, अगर आपकी अच्छी है, तो आपको इंडियन नेवल एकेडमी,
एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन्स के रास्ते आसान हो जाते हैं। हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट हमारे पास है इंग्लिश के रूप में, और दूसरा सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज के रूप में, तीसरा है मैथमेटिक्स। अब इन तीनों सब्जेक्ट्स में हमें अच्छा स्कोर करना होता है। जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स और इंग्लिश, तो इंग्लिश और जनरल नॉलेज के माध्यम से आप ओटीए में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आप मैथमेटिक्स भी रखना चाहते हैं तो आप आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएनए, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इन तीनों परीक्षाओं में अच्छा डिसेंट स्कोर करने के बाद एक फाइनल जो बैटल आपकी होती है उसे एसएसबी इंटरव्यू बोलते हैं। ये एसएसबी 5 दिन का होता है। एसएसबी बोर्ड आपको अलग अलग तरीकों से चेक करेगा। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका होता है साइकी टेस्ट, दूसरा होता है कि ग्राउंड पे आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आपकी फिटनेस, आपकी मेंटल अलर्टनेस, इसको हम जीटीओ के नाम से जानते हैं, और फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू। तो कंबाइंडली अलग अलग ट्रेड्स चेक किए जाते हैं एसएसबी इंटरव्यू में, और इनको पॉपुलरली जो टर्म दिया गया है वो है ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़, कि एसएसबी बोर्ड हर स्टूडेंट में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ ढूंढता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका 5 दिन का एसएसबी होता है, जिसमें पहली स्टेज स्क्रीन टेस्ट होती है और दूसरी कॉन्फ्रेंस। जो कॉन्फ्रेंस इन हो जाते हैं उनका मेडिकल होता है, और फिर उन्हें आयोग की तरफ से चिट्ठी दी जाती है। इंग्लिश का पेपर होगा हमारा 2 घंटे का, और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 100। जनरल नॉलेज का भी हमारा पेपर रहेगा 2 घंटे का, और यहाँ भी मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 100। मैथमेटिक्स भी हमारा 2 घंटे का है, यहाँ भी मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 100। एसएसबी इंटरव्यू हमारा 5 दिन का है और ये 300 नंबर का है। तो टोटल हमारी जो मेरिट बनेगी वो 600 मार्क्स पे बनेगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरी चरण में अलग अलग चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम ओटीए लेते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, तो हमें मैथमेटिक्स को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। बिना मैथमेटिक्स के ही सिर्फ जीएस यानी जनरल स्टडीज़ या जनरल नॉलेज प्लस एसएसबी के माध्यम से अगर हम इंग्लिश को टारगेट कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। यानी हमारी अब जो मेरिट बनेगी वो 500 में से बनेगी। ध्यान रहे ये ओटीए के लिए है। ओटीए में हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैथ्स का पेपर ओटीए के लिए नहीं होगा। हमें इंग्लिश और जीके पर कमांड लेकर आनी है, इसमें अच्छा स्कोर करना है। इट विल बी फॉलोड बाय एन एसएसबी इंटरव्यू। तो 2 घंटे का हमारा इंग्लिश का पेपर हुआ, 2 घंटे का जनरल नॉलेज का, 100 नंबर के ये दोनों क्वेश्चन पेपर होंगे, और 5 दिन का होगा एसएसबी इंटरव्यू जो 300 नंबर का होगा। फाइनली ये जो हमारी मेरिट बनेगी वो 500 पर आधारित होगी। वहीं अगर हम आईएमए टारगेट करते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी, तो यहाँ पर हमें मैथमेटिक्स चूज़ करना होगा और मैथ्स में डिसेंट स्कोर करना होगा। अगर सीडीएस की इंग्लिश की बात करें तो यहाँ इंग्लिश में हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स पूछे जाएंगे जिनको हमें तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले तो हमारा रहेगा कॉम्प्रिहेंशन, जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट में भी चेक किया जाता है और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में भी, प्रीलिम्स में भी। कॉम्प्रिहेंशन के बाद सिनोनिम और एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जम्बल्ड सेंटेंसेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकेबुलरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्रामर और यूसेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव और पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस। इसके साथ साथ रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, हमें सेंटेंसेस को रीअरेंज करना होता है, और फिर आता है एक क्लोज टेस्ट। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हमारे इंग्लिश वाले सब्जेक्ट की जानकारी को चेक करने के लिए आयोग द्वारा हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं। इन सभी टॉपिक्स में हमें एक ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग होनी अनिवार्य है। अब बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में हमारे कई सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल रियल नंबर्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस, स्क्वायर रूट्स, डेसिमल फ्रैक्शन, यूनिटरी मेथड, ये तमाम टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, ये सारे टॉपिक्स नंबर सिस्टम में मैथमेटिक्स के लिए हमें करने होते हैं।
एलिमेंट्री नंबर थ्योरी और नंबर सिस्टम प्लस एलजेब्रा। एलजेब्रा में हमारे कई सारे टॉपिक्स हैं, एचसीएफ, एलसीएम, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन सभी टॉपिक्स को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ मैथमेटिक्स में से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के भी बहुत अच्छे टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि सीडीएस में हमने मैथमेटिक्स तैयार नहीं किया है, तो जनरल नॉलेज और इंग्लिश के माध्यम से हम इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स जिनकी मैथमेटिक्स बहुत वीक है और उन्हें लगता है कि वो तैयार कर भी नहीं सकते, वो ओटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी में मैथमेटिक्स भी आएगी। और मैथमेटिक्स में एक बार मैं पुनः रिपीट करा दूं, आपके पास नंबर सिस्टम आएगा सिलेबस में। नंबर सिस्टम के अलावा एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आएगी और एलजेब्रा से क्वेश्चंस आएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स एलजेब्रा से कवर किए जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस आएंगे और ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैथमेटिक्स में कवर होते हैं। इसके अलावा मेंसुरेशन, जिसमें स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, सर्कल, इन सब के एरिया, पैरामीटर, ये सारी चीज़ें, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स मेंसुरेशन में कवर करने पड़ते हैं। और फिर आता है स्टैटिस्टिक्स, जो एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है मैथमेटिक्स का। इसमें स्टैटिस्टिकल डाटा का कलेक्शन, टेबुलेशन, इसके अलावा सेंट्रल टेंडेंसीज को मेज़र करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझना, बार चार्ट, पाई चार्ट, इन सब की बेहतरीन नॉलेज होना, ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमारे मैथमेटिक्स के होते हैं। और मैथमेटिक्स के इन टॉपिक्स को हमें आईएमए के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। अब बात करें जनरल नॉलेज की, जो कई बच्चों का कोर एरिया होता है, कोर सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक स्ट्रॉन्ग जीएस का फाउंडेशन पहले ही प्रिपेयर कर चुके होते हैं। तो जो लोग जीएस वाले पेपर को प्रिपेयर करेंगे, उनको कौन कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा फोकस करना है, तो जो सब्जेक्ट्स आयोग की तरफ से दिए गए हैं सिलेबस में, उसमें आता है करंट अफेयर। इस करंट अफेयर में नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स और उनके ऑथर्स, मेजर अचीवमेंट्स किस किस फील्ड में, पॉलिटिक्स के फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में और सोशल इश्यूज के फील्ड में। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये हिस्ट्री तो आपको कवर करनी ही है। इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, जो मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको कवर करनी ही करनी है। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही सीडीएस की परीक्षा में कवर की जाती है। पॉलिटी और गवर्नेंस से आप देखोगे तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, पब्लिक पॉलिसीज और राइट्स इश्यूज। पंचायती राज सिस्टम को हम पॉपुलरली पीआरआईज के नाम से जानते हैं। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यही है। एक में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, एक में अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में दिया गया है। अगला इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में से हमें सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ने पड़ते हैं। पॉवर्टी के बारे में, इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए लिए जाते हैं, ये सभी इनिशिएटिव्स हमें कवर करने पड़ते हैं इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में। तो हमारा जीएस से सीडीएस की परीक्षा में करंट अफेयर हुआ, इम्पोर्टेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 कोर सब्जेक्ट्स जो हमें यूपीएससी की बाकी परीक्षाओं में भी कवर करने होते हैं। साथ ही साथ यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला जो हमारा टॉपिक है, इस पर भी हमें खूब ध्यान देना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में भी पूछा जाता है, वहाँ जनरल साइंस भी आता है। तो एक बार अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो आप बाकी यूपीएससी के दूसरे एग्जामिनेशंस में भी ये तैयारी आपकी बेनिफिशियल रहेगी। तो स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो गया जिसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आईसीटी टेक्नोलॉजी बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया। तो तकनीक से संबंधित विज्ञान की ये टॉपिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं। अब रुख करते हैं इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी। यूपीएससी की सभी परीक्षाओं में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। हमें इसमें कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन,
इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, क्लाइमेट चेंज जैसे तमाम टॉपिक्स कवर करने होते हैं। डिफेंस और सिक्योरिटी इश्यूज, ये सीडीएस की परीक्षा का एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक हो गया। इसमें साल भर के वो सभी ज्वलंत मुद्दे जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र हुआ है, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स के बारे में बताया गया है, चैलेंजेस जो भी भारतीय सेना के सामने हैं, भारत में उठने वाले नए तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो चुनौतियां हैं उनको हमें देखना होता है, और साथ ही साथ आर्म्ड फोर्सेस का रोल क्या है, कैसे उन चैलेंजेस को फेस करने में आर्म्ड फोर्सेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कई सारी स्कीम्स, कई सारी योजनाएं होती हैं, और स्कीम्स के अलावा हमारे कई सारे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं। तो वो सारी की सारी जानकारी आपको इस परीक्षा के लिए तैयार करनी पड़ती है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अब हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर हम यूपीएससी सीडीएस की परीक्षा टारगेट करते हैं और हमारे पास मैथमेटिक्स नहीं है, तो हम ओटीए में चयन कैसे ले सकते हैं। हमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश और एसएसबी बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करना है, हमारी मेरिट 500 नंबर के आधार पर बनेगी। वहीं अगर हमारे पास मैथमेटिक्स होता है तो हमारे पास जनरल स्टडीज़ यानी जनरल नॉलेज, इसके अलावा इंग्लिश और मैथमेटिक्स तीनों विषयों में हमें अच्छा परफॉर्म करना होगा, ताकि हम बड़ी ही सुरक्षा से, बड़ी ही आसानी से कट ऑफ पार कर सकें। तो सिर्फ कट ऑफ पार नहीं करने की सोचनी है, ये नहीं सोचना है कि सिर्फ कट ऑफ पार करना है। जितना ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्कोर करने का हमें टारगेट करना है। और फिर एसएसबी बोर्ड होगा हमारा। एसएसबी 5 दिन का इंटरव्यू रहेगा। यहाँ पर लगभग लगभग आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप साइकी में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, ग्राउंड टास्क में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और इंटरव्यू जो है वो तो फिर डिपेंड करता है कि आपका दिन है या नहीं, लेकिन फिर भी अगर कॉन्फिडेंस बेहतरीन है, तैयारी आपकी बेहतरीन है, जज्बा है फौजी अफसर बनने का, तो इंटरव्यूज़, पर्सनल इंटरव्यूज़ भी हम बहुत अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। सीडीएस ओटीएस सिलेबस में हमारे पास जनरल स्टडीज़ यानी जीएस वाला पेपर था, और हमारे पास इंग्लिश वाला पेपर था। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर नहीं था जिसको हम नाम देते हैं मैथमेटिक्स। तो वी हैव द सेम सिलेबस फॉर सीडीएस ओटीए एक्सेप्ट दैट वन मैथमेटिक्स पेपर। तो वो जो एक मैथमेटिक्स वाला पेपर है वो आपका सीडीएस ओटीए के लिए नहीं आएगा। आपको सिर्फ बढ़िया परफॉर्म करना है इंग्लिश में और जीएस में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी जानकारी उन बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है कि जिनकी मैथ्स बहुत कमज़ोर होती है। उन्हें सेना में जाना है तो उन्हें इस बात का लोड नहीं लेना है कि उनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वो अपनी मेरिट एक मजबूत जीएस और अंग्रेजी विषय की मदद से भी बना सकते हैं। ऑफिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए, इसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 पेपर होने अनिवार्य हैं। पहला इंग्लिश का और दूसरा जनरल नॉलेज का, फॉलोड बाय एसएसबी। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने आईएमए के लिए, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए और एयरफोर्स एकेडमी के लिए देखा कि हमें जीएस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स तीनों में अच्छा परफॉर्म करना है। वहीं ओटीए के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स की कोई लोड नहीं है। यहाँ इंग्लिश और जनरल नॉलेज प्लस एसएसबी से ही हमारा काम बन जाएगा। अब सीडीएस में, ओटीए में इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जरा एक नज़र जल्दी से इस पे डालने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ जिसको हम सेंटेंस अरेंजमेंट, स्पॉटिंग एरर, सेलेक्टिंग वर्ड्स, एंटोनिम, सिनोनिम, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस, लाइक ये ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिसमें अनसीन पैसेजेस आपको मिलेंगे। इसका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आपका मजबूत होना चाहिए। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे टॉपिक्स आपके इस सीडीएस की ओटीए परीक्षा में पूछे जाएंगे। ध्यान रहे, अगर 10वीं कक्षा तक या 12वीं कक्षा तक आपकी इंग्लिश ग्रामर ठीक रही है तो बहुत हद तक वो प्रिपरेशन बचपन की आपकी यहाँ पर भी मदद कर सकती है। अब बात करें ओटीई के लिए, जो हमारा जनरल स्टडीज़ वाला पेपर है, जीके वाला, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। करेंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ये चारों कोर जीएस के सब्जेक्ट्स, प्लस सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस कुछ टॉपिक्स आएंगे। डिफेंस रिलेटेड अवार्ड्स एंड ऑनर्स, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। स्पोर्ट्स एंड कल्चर, इन्वायरमेंटल साइंसेज, और एक चीज़ जो मैं आपको बता चुका हूँ जो वो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज। ये भी कई बार एग्जामिनेशंस में
करंट अफेयर के रूप में पूछ ली जाती हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज। इसके अतिरिक्त हम देखें तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम फ्रेजेस, इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं। ये रहेगा आपका सीडीएस में इंग्लिश वाला सिलेबस। अब जनरल नॉलेज पे एक आखिरी नज़र कि सीडीएस में जो हम जनरल नॉलेज के लिए तैयारी करेंगे, जीएस की तैयारी करेंगे, उसमें ज़्यादा फोकस वापस हमें इन 4 कोर एरियाज में रखना है: इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन पॉलिटी। इन चारों कोर सब्जेक्ट्स पे हमें एक इम्पॉर्टेंट फोकस रखना है। इन्हें कोर सब्जेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन चारों सब्जेक्ट की मदद से बहुत हद तक आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। ये एक अच्छा वेटेज रखते हैं क्वेश्चन पेपर्स में। अब इसके अलावा जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी, वो आपको प्रिपेयर करनी है। कुछ टेक्नोलॉजी के भी टॉपिक्स कवर करने हैं साइंस से। करंट अफेयर में नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, समिट्स, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस, बुक्स एंड ऑथर और कॉन्फ्रेंसेस, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया, डिफेंस रिलेटेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये भी हमें पढ़नी है, किस किस देश के बीच में हुई हैं, कहाँ हुई हैं, बाकी तमाम चीज़ें डिफेंस से रिलेटेड, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, तीनों से रिलेटेड साल भर के ज्वलंत मुद्दों में, करंट अफेयर्स में जो भी जानकारी रही है, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल बन जाती है सीडीएस की इस परीक्षा में एक कदम आगे रहने के लिए। और ये भी सजेस्ट किया जाता है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं, उन करंट अफेयर्स को आपको ध्यान से देखना है। डेली जो ज्वलंत मुद्दे आते हैं, उन मुद्दों पर आपकी ओपिनियन होने अनिवार्य है, आपके पास उनके बारे में बेसिक जानकारी होनी अनिवार्य है, क्योंकि एसएसबी में तमाम ऐसे अलग अलग टॉपिक्स आएंगे जहां पर आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर उसमें एक इवेंट रहता है जिसको हम लेक्चरेट बोलते हैं, वहाँ पर करंट इवेंट्स के बारे में हमारी जागरूकता और हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत काम आती है। तो आज की क्लास में हमने ये जाना कि यूपीएससी में जो एक परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है यूपीएससी के द्वारा, जिसको हम सीडीएस की परीक्षा बोलते हैं, इसका सिलेबस क्या है, ओटीए क्या है, आईएमए क्या है, दोनों में कैसे प्रवेश करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स वेरी करते हैं, उन सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, और ये कितनी दफ़ा होता है, इस साल में 2 मरतबा होता है।